मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी हमने अच्छा सेशन कंप्लीट किया। वॉलेटाइल सेशन जरूर था, लेकिन जैसे कि उम्मीद थी, एक अच्छा बड़ा बाउंस दिखाने के बाद एक मार्केट में करेक्शन दिखी। और जैसी इंडिया की सिचुएशन चल रही है, इस तरीके की पिछले 5-7 दिन की मूव एक अनएक्सपेक्टेड मूव थी अपसाइड पर। आप देखिए, तकरीबन 4 लाख केसेस पर डे के हिसाब से रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं। नियर अबाउट कह सकता हूं, कंफर्म नहीं है, लेकिन 375 360 के आसपास तो हैं। लैक्स की बात कर रहा हूं। और कैजुअलिटी आप देखिए, 3500 के आसपास की कैजुअलिटी हो चुकी है पर डे के हिसाब से। तो इन सब के बीच में मार्केट का पॉजिटिव साइड पर ऐसे रिएक्शन कुछ जस्टिफाई नहीं लग रहा था मुझे। और मैंने अपनी एक वीडियो में ये भी कहा था कि मुझे केवल आज की ही तेजी लग रही थी। और नेचुरली बात है, निफ्टी की अगर गिरावट दिखेगी तो वो स्टॉक से रिलेटेड ही होगी, स्टॉक्स की वजह से ही निफ्टी इंडेक्स गिरेगा। अब पिछली परफॉर्मेंस कैसी रही वो तो आज के सेशन के साथ आप एनालाइज कर लीजिए। वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है जो आज के सेशन के लिए थी। अब कल नई एक्सपायरी शुरू हो रही है, मई एक्सपायरी, उसका पहला दिन है। तो ऑप्शंस के प्रीमियम तो इतने डिके नहीं होते इतनी शुरू शुरू में। तो बहुत बढ़िया एक चांस होता है कि आप ऑप्शंस को बाय करके हेजिंग के लिए आप पोजीशन बना सकते हैं फ्यूचर्स के अंदर। पहले 15 दिन के लिए बात कर रहा हूं। तो देखते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे मैं बात करता हूं, हमने हमारी पोजीशन 235 की पुट बाय करके हमने फ्यूचर्स लॉन्ग किया हुआ है। और आप ये देखिए, 233 और 230 की रेंज के आसपास ही ये ट्रेड हो रहा है। मेरा ये मानना है कि 240 और 235 क्रॉस हुआ और उसके ऊपर हमें एक क्लोजिंग मिल गई। आप इस स्टॉक में तकरीबन 245 तक का मूव देख सकते हैं। हम उस मूव की तैयारी के लिए पिछले 15 दिन से बैठे हुए हैं और उसका हमें नुकसान भी हुआ। एक टाइम तक तो हम देखिए 242 तक चले गए थे, लेकिन हमने प्रॉफिट नहीं लिया। वो प्रॉफिट खत्म हो गया और एट पार हम पार क्या, लॉस में, थोड़ा सा नुकसान में हमने अगले मंथ में शिफ्ट किया है। ये तो जिन्होंने नई पोजीशन लेनी है वो 235 के ऊपर की क्लोजिंग पर बाइंग साइड पर ले, शॉर्ट मत कीजिए। आईटीसी आईटीसी ने आज इंट्राडे में बहुत अच्छी मूव दिखाई, 27 तक गया, 207 तक, लेकिन फिर गिरावट 204 के आसपास आ गया। अब आज या कल इसके रिजल्ट्स थे, मुझे नहीं पता कि इसके रिजल्ट्स कैसे आए हैं। हो सकता है कि आज रिजल्ट आ गए हों और उसका इंपैक्ट दिखाओ, लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने अभी नहीं देखा कि इसके रिजल्ट आए हैं या नहीं। लेकिन एक गिरावट जरूर दिखी और 204 के आसपास क्लोज हुआ। देखिए, हमारा 210 के फ्यूचर बाय करके वहां पे हमारी एक पुट थी जिसको हमने प्रॉफिट में शिफ्ट किया था अगले मंथ में। वो पोजीशन अभी भी हमारी कैरी ऑन है। लेकिन जिन्होंने नई पोजीशन लेनी है, देखिए, इसका जो 20 डेज मूविंग एवरेज सबसे अच्छा प्राइस वही होता है। उसी के ऊपर जाए तो आप बाय कीजिए, उसके नीचे जाए तो एक गिरावट की संभावनाएं होती हैं। तो मेरा मानना है कि छोटी सी मूव के लिए आप लॉन्ग्स मत जाइए। देखिए, यहीं पे 210 के बाद ही ये गैप है, ये भी फिल होगा। तो जिसको लॉन्ग पोजीशन लेनी है वो 210 तक वेट कीजिए और शॉर्ट मत, और किसी भी प्राइस पर फिलहाल शॉर्ट मत कीजिए। तो इसको अभी भूल जाइए, कोई और स्टॉक देखिए। हिंडाल्को हिंडाल्को ने देखिए मूव दिखा दी। मैंने कहा था कि आप बिल्कुल इसको लॉन्ग करके चल सकते हैं। अगर कल की गिरावट में, अगर मैंने कहा था कि अगर 350 या जहां पर क्लोज हुआ था 355, यहां की पुट बाय करके भी अगर आप लॉन्ग जाएंगे तो भी एक अच्छी मूव आपको देखने को मिल सकती है। और इंट्राडे में 375 दिख भी गया और ये देखिए 375 के आसपास ही इसमें करेक्शन दिखती है। तो एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 375 का प्राइस। अब ऊपर से आज भी करेक्शन हुई और हम बिल्कुल 370 के आसपास क्लोज हुए हैं। तो बाइंग करनी हो तो 355 360 के आसपास एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। हाँ, इस स्टॉक को शॉर्ट नहीं करेंगे, नीचे आने पर खरीदेंगे ही, शॉर्ट नहीं करेंगे। डॉक्टर रेड्डी ने देखिए आज के 5000 के आसपास 506 पे ओपन हुआ, 5065 5030 के आसपास लो लगा
और यही मेरा प्राइस था कि मैं मान के चल रहा था कि 5000 के प्राइसेस आने चाहिए। 5000 और 5030 में कोई फ़र्क है नहीं, क्योंकि 5000 से ऊपर का स्टॉक है तो 20-30 रुपए कोई खास मायना नहीं रखते। तो वो प्राइस आया और देखिए यहीं से हमने ऊपर की मूव फिर से दिखा दी और इंट्राडे के अंदर ही हमें तकरीबन 150 पॉइंट्स मिल गए। देखिए जिसको बहुत लॉन्ग साइड पर जाना है वो अगर एक क्लोजिंग 5200 के ऊपर मिलती है तो ही लॉन्ग में जाएं, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज गिरावट में 5000 के आसपास मिले तो वहां एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर लॉन्ग कीजिए। इस बीच में बिल्कुल ट्रेड मत लीजिए और शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करना फार्मा सेक्टर को। सिप्ला ने एक गिरावट दिखाई और देखिए पिछले 4 दिन के लो केवल यही है 903, 890 या 900, जो आपको सुटेबल प्राइस लगे एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लीजिएगा। 890 पे भी कर सकते हैं और 900 के आसपास भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो गिरावट हुई है ये एक ही झटके में कंप्लीट हो जाएगी और यहां से हम हो सकता है अनएक्सपेक्टेड मूव 950 तक का भी देख लें, तो बिल्कुल डिप पर बाय ही कीजिए इसे। और फ्यूचर्स में आप ट्रेड लीजिएगा और एट द मनी पुट बाय करिए साथ में हैजिंग के लिए। भारती में कल हम अच्छा प्रॉफिट लेके एग्जिट हो गए तो और हमने कहा था कि अब हम इस स्क्रिप्ट के अंदर अभी हाथ नहीं जलाएंगे, एक बार थोड़ी सी मूव और अपसाइड पर आ जाए तो हम लॉन्ग में जाएंगे। अदरवाइज 530 के आसपास आएगा तो लॉन्ग बाय करेंगे, अदरवाइज इसको अभी हम कुछ नहीं करेंगे। बजाज फाइनेंस की मूव देखिए और मैंने कल भी अपनी वीडियो में कहा था कि 5275 की क्लोजिंग मिली थी। अगर ऊपर खुलता है तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिएगा। देखिए आज के दिन में इंट्राडे में आपको कितना अच्छा प्राइस मिल गया और यही हमारे टारगेट्स थे। मुझे लगता है कि एक बार पहले हम इसकी आरएसआई देख लेते हैं। 64 के आसपास की आरएसआई है तो अभी गुंजाइश और बचती है। मेरा मानना है कि अगर एक मूव 100-200 पॉइंट की और मिल जाती है तो आप 5700 के आसपास या 5650 के आसपास कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। उस केस में ये 5300 का एक प्राइस फिर से दिखाएगा। अभी शॉर्ट नहीं करना। मैं यहां पे अभी फिलहाल जिनकी पोजीशन नीचे से बनी हुई है वो तो अपनी पोजीशन को कैरी करें और वो देखें कि उनको कितना प्रॉफिट लेना है, लेकिन फ्रेश पोजीशन मैं रिवर्स साइड पे बनाना पसंद करूंगा। 5700 के आसपास अगर मूव आ भी जाती है यहां से 200 पॉइंट की और, तो वहां जाके कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी लेंगे। तब तक वेट कीजिए। अरविंदो फार्मा ने देखिए जो गिरावट पिछले कई दिनों से चली आ रही है और 3 दिन से कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, आज एक बहुत ही आप ये कह सकते हैं बेयरिश कैंडल जनरेट हुई है और ये कैंडल होती है बेयरिश हैमर। देखिए जहां प्राइस तकरीबन 990 तक गया वहां से एक रिजेक्शन और क्लोजिंग मिली 9 डेज मूविंग एवरेज। देखिए पहले तो मैं कह रहा था कि आपको डिप पर बाइंग करें, क्योंकि जो ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ है इससे तो मुझे भी सोचने को मजबूर कर दिया है, यानी हर लेवल पे इसमें सेलिंग आ रही है। तो अब तो मैं आपको ये एक एडवाइस दूंगा कि पहले तो मैंने आपको ये कहा था कि 950 या 940 के आसपास आए तो पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। अब मैं आज की वीडियो में ये कहता हूं कि अगर यहां पर नीचे प्राइस आ भी जाए तो भी इसको लॉन्ग नहीं करना। हाँ शॉर्ट भी नहीं करेंगे, बैठेंगे, वेट करेंगे, देखेंगे कि और कितनी गिरावट आती है तो नीचे जाके लॉन्ग करेंगे। लेकिन अब लगता है कि आज की कैंडल फॉर्मेशन के हिसाब से कि एक गिरावट बढ़ सकती है। आप देखिए, ये देखिए बेरिश एमएसीडी में बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी कंफर्म होती दिख रही है, इसीलिए मैं लॉन्ग करने की बात नहीं कर रहा। तो मेरी पिछली वीडियोस में कही हुई बात को थोड़ा सा भूल जाइए और अगर किसी ने 960 के आसपास पोजीशन ली भी है पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग भी किया है तो भी एक बार एग्जिट हो जाइएगा, क्योंकि पुट का प्रीमियम तो नुकसान दे ही देगा ना, तो इसीलिए वेट कीजिए इसको। अंबुजा ने देखिए कल मैंने कहा था इसको लॉन्ग में रखिए और पिछले 5 दिन की कैंडल फॉर्मेशन देख ली, एक के बाद एक नए हाई और 315 का मेरा टारगेट था वो तो आज अचीव हो गया। अब यहां से क्या देखिए, आज की जैसी कैंडल फॉर्मेशन बनी है ट्रेंड तो बुलिश ही है और देखिए बुलिश क्रॉसओवर भी है, तो बिल्कुल आप लॉन्ग में रह सकते हैं।
जब तक प्राइस 305 के ऊपर है कोई चिंता की बात नहीं है। और जिन्होंने प्राइस 300 की पुट के साथ फ्यूचर्स लॉन्ग किया हुआ है वो तो अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। एक बार मैं उनसे कहूंगा कि जो नीचे वाली पुट काट के उसमें जो लॉस आएगा उसकी जगह हम ऊपर 315 के आसपास की पुट बाय करेंगे और अपने प्रॉफिट को लॉक करेंगे और यहां से अपने ट्रेड को ओपन रहने देंगे। यानी अगर 320 तक के प्राइसेस आते हैं तो वहां पर एग्जिट होंगे अपना पूरा प्रॉफिट लेके। और अगर गिरावट आ भी जाती है तो भी आपको यहां तक का प्रॉफिट तो कंफर्म है क्योंकि आपने पुट ऊपर की बाय कर ली है और वहां से प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल लॉन्ग में रह सकते हैं। ट्रेड मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। जिन्होंने नई पोजीशन लेनी है सुबह का वेट कीजिए, ओपन पॉजिटिव साइड पे होता है, 10 से 15 मिनट देखिए। आज का क्लोजिंग प्राइस ब्रेक नहीं होता तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। इस तरीके से होता क्या है, आप समझते हैं कि मैं पुट भी बाय करवा रहा हूं और फ्यूचर्स भी लॉन्ग करवाऊं तो आपका मार्जिन बहुत ज्यादा लगेगा। देखिए अगर आपका नीचे का अनलिमिटेड लॉस खत्म हो गया तो मार्जिन बहुत कम हो जाता है। इस केस में आप दो पोजीशन कैरी कर सकते हैं सेम मार्जिन के अंदर। पुट भी आप बाय कर सकते हैं और जो 10 to 20% जो मार्जिन ओपन पोजीशन में लगता है इस केस में उसका बिल्कुल हाफ मार्जिन हो जाता है। तो मार्जिन की चिंता भी खत्म हो जाती है और आपके लॉस का घर भी खत्म हो जाता है और केवल लिमिटेड लॉस की पॉसिबिलिटी रहती है और अनलिमिटेड प्रॉफिट का घर खुला रहता है। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी जो इंडेक्स में बहुत अच्छी वेटेज रखते हैं स्टॉक्स उस पर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि जैसे मैं रोज अपनी इस वीडियो में कहता हूं इन शेयर से रिलेटेड कि मेरी इस वीडियो को देखकर चाहे आप पेपर पर नोट कर लीजिए टारगेट्स को, एक बार मेरे कहने पर आप चलती हुई मार्केट में मेरी वीडियो को एनालाइज कीजिए और यकीन मानिए आप मायूस नहीं होंगे, आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है तो आप मेरे YouTube चैनल पर मेरे साथ जुड़िए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अगर बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सकेंगे। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो